मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज मैं आपके दरमियान हूं एक नए वीडियो पैगाम के साथ और मौजू है तंग दरवाजा। आपने बहुत दफा ये इस्तिलाह सुनी है। आइए मैं एक आयत मुकद्दसा तलावत करता हूं जिसमें कुछ इस तरह से इसका जिक्र हुआ है। मुकद्दस लूका की मार्फत अंजीली बयान उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत से कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जां फिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं वो तेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। मसीह में मेरे अजीजों, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या कभी आपने ये सवाल खुद से किया है? और क्या कभी आपने इस सवाल पर गौर किया है कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं या ज्यादा है? आज अगर आप दुनिया में कुल आबादी में गौर करें तो सबसे ज्यादा तादाद आपको मसीहियों की मिलेगी। तादाद के मुताबिक हम ये कहें कि तमाम मसीही जो हैं ये खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। और जब हम इस आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा है कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? शागिर्द ने, एक शख्स ने सवाल किया है और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया है कि जां फिशानी करो। जां फिशानी का मतलब है जान मार कर दाखिल होना। और फिर लिखा है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि वो तेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे मगर ना हो सकेंगे। ये तंग दरवाजा क्या है? कभी आपने इस पर गौर किया है? मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देता हूं। आपने बहुत दफा सरकारी और नीम सरकारी अदारों में देखा होगा कि बाहर उन्होंने एक वॉक थ्रू गेट लगाया होता है। आप जब भी किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, किसी बड़े सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो वहां पर बाहर उन्होंने एक गेट लगाया है, वॉक थ्रू गेट हम उसको कहते हैं। और जब आप उसमें से गुजरते हैं तो उस गेट को ऐसे बनाया गया है कि जो चीजें खतरनाक हैं, जो चीजें दुरुस्त नहीं हैं, जो चीजें अंदर ले जाना इजाजत नहीं है, अलाउ नहीं है, वो चीजें आप उस दरवाजे से, उस गेट से दाखिल होते हुए साथ नहीं ले जा सकते और वहीं पर अलार्म बज जाएगा। तो ऐसे ही आसमान की बादशाही है। ये जो आसमान की बादशाही है, इसमें दाखिल होना इतना आसान नहीं है जैसे आम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अतवार को इबादत करते हैं, सुबह शाम चर्च अटेंड करते हैं, कन्वेंशंस क्रूसेड्स में जाते हैं और बहुत सारे जो हैं वो खुदा का कलाम सुनाते हैं। बहुत सारे सिंगर हैं जो गीत गाकर प्रस्तुत करते हैं। उनके गीत गाने के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा तालियां बजती हैं। बहुत सारे तबला नवाज हैं, हारमोनियम प्ले करते हैं, कीबोर्डिस्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कुछ करके समझते हैं कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, हम निजात पा सकते हैं। लेकिन जैसे एक बैंक के अंदर दाखिल होते हुए, किसी सरकारी दफ्तर में दाखिल होते हुए बड़ा मुश्किल है कि आप बहुत सारी चीजें जो इजाजत नहीं है अंदर ले जाना, आप उनके साथ दाखिल नहीं हो सकते, इसी तरह आसमान की बादशाही में भी आप दाखिल नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस में बड़ी जगहों पर यह वाज़ेह लिखा हुआ है। मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाना चाहता, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए कौन सी चीजें हैं जो अगर आपके अंदर हैं तो आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते? मेरे अजीजों, अगर हम खुदा का कलाम पढ़ें तो हमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं और मैं ये सोचता हूं कि हम
कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अपनी जिंदगी में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मैं आपको एक तलावत करके बताता हूं। क्रंचियों के नाम पहला खत है और उसका 6वां बाब है और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाला, ना जालिम। और बास तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के पाक रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। कितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। क्रंथियों के नाम पहला खत उसका 6वां बाब है और उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत से 11वीं आयत तक मैंने आपके सामने पढ़ा है। ये वो चीजें हैं जो अगर आपके अंदर हैं, मेरे अंदर हैं, तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, निजात नहीं पा सकते। निजात पाने का मतलब है छुटकारा, और तंग दरवाजा है ये। अगर हम चाहते हैं कि हम इस दरवाजे से गुजरकर आसमान की बादशाही में दाखिल हों, तो ये सारी चीजें हमें छोड़ना पड़ेंगी। मैं जब अपनी जिंदगी में गौर करता हूं तो मेरे रोंगटे आज खड़े हो रहे हैं। मैं आपसे भी ज्यादा गुनाहगार शख्स हो सकता हूं, आपसे भी ज्यादा मैं इन सारी चीजों के साथ हो सकता हूं। मुझे भी सोचने की जरूरत है, आपको भी सोचने की जरूरत है। तंग दरवाजा है, गेट आगे बड़ा है, लेकिन आगे जो छोटा सा तंग दरवाजा बनाया, जो वॉक थ्रू गेट लगाया हुआ है, उसके ऊपर सिग्नल है। अगर ये चीजें मेरे और आपके अंदर हैं तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जिन चीजों से खुदा को नफरत है, जो खुदा पसंद नहीं करता, वो अगर मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। सो आज से ही जाफिशानी करना शुरू कर दें, मेहनत करनी शुरू कर दें। काश कि मैं और आप आज रात सोचें, जब हम बिस्तर पर जाएं, सुबह उठें, तो सारी चीजें हम छोड़ दें, तर्क कर दें, अपने ऊपर से उतार दें, अपनी जेब में से निकाल दें। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं फ्लाई करने के लिए, जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो इधर आने के लिए, तो मैंने बेल्ट तक उन्होंने उतरवा दिया, लोहे की हर एक चीज उन्होंने उतरवा दी और फिर उसमें से गुजारा वॉक थ्रू गेट में से। मेरा सेल फोन साइड पे रखवा दिए, दोनों मोबाइल, पर्स जो है वो उन्होंने साइड पे निकलवा दिया और फिर उस गेट में से निकाला। तो सोचें जरा, जो कुछ मेरे और आपके अंदर है, जहन में है, दिल में है, सोचों में है, ख्यालों में है, जो चीजें जिनकी इजाजत नहीं है और हम अब तक वो हमारे अंदर हैं, वो लेकर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जिंदा रहें और हमेशा की जिंदगी अपनाएं, तो आज रात आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है, सोचना है, फिक्र करनी है। वो सारी चीजें आज ही उतारनी है। कोई पता नहीं कब हम इस दुनिया से मौत के जरिए से चले जाएं। आज ही उतारनी है। खुदावंद मुझे और आपको मेहनत करने की, जाफिशानी करने की और तंग दरवाजे से दाखिल होने की तौफीक अता